मैं देशवासियों के सामने एक परिस्थिति रखना चाह रहा हूं। रशिया से हम लोग क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ में हमारा सबसे बड़ा व्यापार भी है। ऐसी एक परिस्थिति है। यूक्रेन के युद्ध को लेते हुए अमेरिका ने सख्त भूमिका ली है कि रशिया का जो क्रूड ऑयल खरीदी करेगा उस पे हम लोग दंड लगाएंगे, और 50% टैरिफ उन्होंने लगाई। ऐसी एक परिस्थिति है। चाइना ने एक तरीके से अपने आप के टैरिफ जो लगा हुआ है उसको पोस्टपोन करके लिया हुआ है और अपनी इकोनॉमी को बचाए। ऐसी एक परिस्थिति है। लेकिन भारत ने उस पॉलिसी को छोड़ दिया जो पुरानी पॉलिसी थी कि बैलेंसिंग करने की जो पॉलिसी थी, उस बैलेंसिंग करने के पॉलिसी को भारत ने छोड़ दिया है। और अभी एक दिखाई देता है कि हम लोग रशिया के खेमे में बैठे, ऐसी एक परिस्थिति है। लेकिन हकीकत जो है वो हकीकत अलग है। ऐसी एक परिस्थिति है। ये बात सही है कि रशिया का क्रूड ऑयल हम लोग खरीदते हैं, उसको बेचते हैं और इससे हम लोग को मुनाफा मिलता है। ये भी एक परिस्थिति है। लेकिन ये मुनाफा सरकार के तिजोरी में जा रहा है या किसी प्राइवेट व्यक्ति के तिजोरी में जा रहा है, ये भी देखना जरूरी है। ऐसा मैं मान के चलता हूं। और इसी क्रूड ऑयल को लेते हुए, व्यापार को लेते हुए, जो अमेरिका के साथ में हम लोग का जो व्यापार होता था, उस व्यापार पर असर हो रहा है। ऐसी एक परिस्थिति है। अगर मैं आंकड़े में कहूं तो 2022 और 2023 इन सालों में करीब 50,000 करोड़ जो है उसका मुनाफा हुआ। 1.50 बिलियन डॉलर्स का तेल हम लोग ने खरीदा और वो भी बेचा भी। लेकिन इसमें जो है वो सबसे बड़ा नफा जो है ये अंबानी रिलायंस जो है उनको मिला है। 44,000 करोड़ का नफा उनको हुआ है। उसके बाद में नायरा, जिसमें रशिया के 49% है, उनको हुआ है। और सरकारी जो ऑयल कंपनियां हैं, इनको मान लीजिए किसी को 4,000, किसी को 5,000, किसी को 6,000, ऐसा प्रॉफिट वहां पर हुआ है। एक परिस्थिति है।